Hello guys, welcome to George classes. Now today we start unit third, unit third of real analysis. That is Riemann's theory of integration. ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिमान्स थियरी ऑफ इंटीग्रेशन ओके इस यूनिट में। तो उससे पहले यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, जैसे सब डिवीजन, सब इंटरवल, ओपन सब इंटरवल एंड क्लोज सब इंटरवल। तो हमें पता है ये क्या होता है, एक नंबर लाइन है, दिस इज -3 -2 -1 0 1 2. Suppose this point be A and this is B. Okay, now we take the point under this bracket. Okay, and this is B and this is A. So the A and B is the point, and the point including between A and B is known as the subdivision point. जैसे हम लोग मान लेते हैं x1 x2 डॉट 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 xn, ए और बी के बीच में xn पॉइंट है। तो जो जो xn ए और बी के बीच में जितने पॉइंट हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सब डिवीजन कहेंगे। ओके, तो जो ए और बी के बीच में जितने पॉइंट हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सब डिवीजन। तो ये जो पॉइंट है हम क्या नाम देंगे, सब डिवीजन, सब डिवीजन। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं सब डिवीजन का, सब डिवीजन लिखेंगे। सब डिवीजन, तो सब डिवीजन होता क्या है, अ सब डिवीजन इज ए क्लोज इंटरवल ऑफ ए एंड बी। अ सब डिवीजन ऑफ अ क्लोज इंटरवल ए एंड बी फॉर एन पॉइंट इज रिटन एज सब डिवीजन ऑफ अ क्लोज इंटरवल of a closed interval a and b in IR means a real number by n points is for n points are x1 comma x2 x3 dot dot xk minus 1 xk dot 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 xn minus 1 comma xn। तो कि नंबर लाइन पे किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो क्लोज इंटरवल हो और उन दो पॉइंट के बीच के जितने भी नंबर होंगे छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहेंगे, सब डिवीजन। जैसे हम मान लेते हैं 1 और 2 होता, तो 1 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं, जैसे हमने कुछ ले लिया, जैसे 1 ले लिया, 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया एंड 2, तो ये 1 और 1/2 एंड 1/3 ये क्या हो गए, सब डिवीजन ऑफ 1 एंड 2 हो गए। ओके, तो हमने जनरल वे में लिया कि ए एंड बी कोई एक नंबर लाइन पे दो पॉइंट है, तो वो दो पॉइंटों के बीच में हमने कुछ नंबर ले लिया, लाइक x1 x2 x3 डॉट 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 xn। तो ये जो नंबर हो गए ये क्या हो गया, सब डिवीजन हो गए। और ये जो हमें पता है कि 0 होगा, 0 छोटा होगा 1 से, 1 छोटा होगा 2 से, तो सेम ऐसे ये जो नंबर लाइन पे लिए हैं तो वे है, हमें पता है x1 छोटा होगा x2 से और x2 छोटा होगा x3 से डॉट 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 xn माइनस 1 स्मॉल होगा xn से, सिमिलरली xn माइनस 1 स्मॉल होगा xn से। हमें पता है कि नंबर लाइन पे जैसे जैसे हम राइट जीरो के राइट हैंड बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो नंबर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, हमें पता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो ईजिली समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पार्टीशंस। ओके, पार्टीशन होता क्या है, तो जितने भी हमारे सब डिवीजन के पॉइंट हैं, हमें पता है कि ये हमारे क्या है, सब डिवीजन के पॉइंट है। अब इन्हीं सब डिवीजन पॉइंट को जब हम एक सेट के रूप में लिखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पार्टीशंस हो जाएगा। तो पार्टीशन क्या होगा, पार्टीशन
partition of closed interval a comma b is denoted by p, and which is equal to p is equal टू देते हैं। तो हमने पढ़ा था क्या, पार्टीशन हमें मिला था p, ये क्या है पार्टीशन, ये किसको इक्वल है a विच इज इक्वल टू एक्स नॉट कामा x1 x2 डॉट 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 एक्स के माइनस वन एक्स के डॉट 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 एक्स एन माइनस वन कामा एक्स एन। ओके, तो अब हम बात करते हैं, हमने दो चीज़ पढ़ ली है, सब डिवीजन एंड पार्टीशंस। अब हम बात करते हैं कि ओपन सब इंटरवल एंड क्लोज सब इंटरवल। तो यहाँ हम बात करेंगे फर्स्ट ओपन सब इंटरवल। ओपन सब इंटरवल एसोसिएटेड विथ पी, यानी कि जो हमारा पार्टीशंस का जो इंटरवल है वो कैसे ओपन सब इंटरवल के रूप में लिखे जाएंगे, जैसे एक्स नॉट कामा एक्स वन कामा x1 कामा x2 डॉट 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 एक्स एन माइनस वन कामा एक्स एन। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये हमें शो करता है क्या, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल को शो करता है। तो ये जो है ये ओपन सब इंटरवल में किसके हुए, पार्टीशंस के। तो ये हमें पता चला कि इन सब चीज़ों का यूज है आगे जब हम स्टेप फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब यूज होंगे। तो ओपन सब इंटरवल एसोसिएटेड विथ पी, तो ऐसा हम लिखेंगे। इंटरवल मीन्स कि कॉन्टीन्यूअस जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच के जो गैप होते हैं, मतलब जो डिस्टेंस होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरवल। और ओपन ब्रैकेट को हम, ओपन इंटरवल को हम एक्चुअली स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओके, अब फिर बात करते हैं क्लोज सब इंटरवल की। क्लोज्ड सब इंटरवल, क्लोज सब इंटरवल एसोसिएटेड विथ पी। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड। तो जो क्लोज सब इंटरवल होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हमें पता है क्या लगाते हैं, लार्ज ब्रैकेट जो होता है वही क्लोज ब्रैकेट होता है। एक्स नॉट कामा एक्स वन कामा x1 x2 यहाँ कामा डॉट 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 एक्स एन माइनस वन एक्स एन। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज सब इंटरवल। ओके, अब अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे एक्स के माइनस वन कामा एक्स के, तो ये हमें पता है कि ये ओपन सब इंटरवल को शो करता है। तो कौन सा टर्म है, तो हम लिखेंगे केथ ओपन सब इंटरवल। ओके, केथ ओपन सब इंटरवल। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स के माइनस वन एक्स के, तो इसे हम क्या कहेंगे, केथ क्लोज सब इंटरवल। ओके, ये छोटे छोटे टर्म होते हैं जो हमें आगे पढ़ने में यूज होंगी। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं स्टेप फंक्शन की। स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन हम लोगों ने ये स्टेप फंक्शन को क्लास 12 में भी पढ़ा है, बट वो ग्राफिकल लेवल में पढ़ा था। अब हम यहाँ बात करते हैं रियल एनालिसिस में। तो स्टेप फंक्शन होता है क्या, पहले से जान लेते हैं। अ फंक्शन एच क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टू रियल नंबर, यानी जो इस फंक्शन का ए टू बी से रियल नंबर में फंक्शन हो रहा है। तो जो हमारा फंक्शन की मैपिंग है वो ए टू बी से आई आर में हो रहा है। ओके, इसको हम कब कहेंगे, इज सेड टू बी स्टेप फंक्शन, सेड टू बी स्टेप फंक्शन। इसको कब स्टेप फंक्शन करेंगे, जब मैं अभी यहाँ कुछ इसके कंडीशन बताने वाली हूँ। जब ये इतने कंडीशन को फुलफिल करेगा तब ये क्या होगा, स्टेप फंक्शन होगा। तो पहले अब कब होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। कंडीशन क्या है,
पहले फॉर अ पार्टीशन पी, फॉर अ पार्टीशन पी, तो पहले हम पार्टीशन लिखेंगे। जो पार्टीशन क्या है, इन दोनों के बीच में, तो हम लेट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक्स एन पार्टीशन आते हैं जो ऐसे हैं, ए इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स के माइनस वन एक्स के डॉट 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 एक्स एन माइनस वन एक्स एन ऑफ, ये किसका पार्टीशन है, ए कॉमा बी का पार्टीशन से। ओके, तो ये पार्टीशन दिया। अब कंडीशन क्या रखता है, एच एक्स, जो ये एच एक्स है, एच एक्स इज कॉन्स्टेंट, एच एक्स इज कॉन्स्टेंट ऑन ईच ओपन सब इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एच एक्स हमारा फंक्शन है, यहाँ पे जो एच एक्स फंक्शन लिया गया, ये कांस्टेंट होगा जब हम एक्स नॉट और एक्स वन के बीच का कोई भी पॉइंट ले लें तो, और उसको एच एक्स में पुट करें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ओके, सिमिलरली अगर हम एक्स वन और एक्स टू के बीच की पॉइंट ले लें और उसे जब एच एक्स में पुट करें तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एच एक्स इज कॉन्स्टेंट, एच एक्स की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी ऑन ईच ओपन सब इंटरवल, यानी इसमें से जो ये जो पार्टीशन है हमारा पी, उसमें से जब हम ओपन इंटरवल का ओपन सब इंटरवल बनाएंगे तो उसमें से जब भी हम उसमें से एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एच एक्स फंक्शन में, तो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू क्या देगा, एच एक्स कॉन्स्टेंट देगा। जैसे डेट इज एच एक्स इक्वल टू सी के, सी के मतलब कॉन्स्टेंट, केथ कॉन्स्टेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स के माइनस वन एंड एक्स के, यानी इस इंटरवल से जब एक्स बिलोंग करेगा तो ये जो एच एक्स की वैल्यू है ये जनरल वे में लिखा गया, ऐसा नहीं कि बस ये इन दोनों के लिए लिखा गया, ये के एक जनरल टर्म है और यहाँ पे के हमारा क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि एच एक्स जो है वो कांस्टेंट देगा फॉर ईच एंड एवरी सब इंटरवल, सब ओपन इंटरवल, सब इंटर ओपन सब इंटरवल, यानी इसमें से जो भी सब ओपन इंटरवल का सेट बनेंगे, जैसे ये सब सेट बनेंगे, इन सब के लिए हमारा क्या देगा, कांस्टेंट देगा x2 से x3। तो इन सब के बीच से जब हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या देगा, कांस्टेंट देगा। फिर अब आती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ये तो क्या कि ओपन इंटरवल मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट इंक्लूडिंग ये सब, ये दोनों पॉइंट नहीं बोला है। अब थर्ड का मतलब सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि जब हम इस जो भी सब इंटरवल के पॉइंट है x नॉट x1 x2 एंड xk माइनस वन एंड xk एंड x प्लस वन, इन सब को भी जब एच एक्स में रखा, एक्स की जगह से एक्स की वैल्यू की जगह पुट किया जाएगा तो भी हमारा वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो कहता क्या है, देयर एग्जिस्ट डेट इज देयर एग्जिस्ट C1 C2 C3 डॉट 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 Cn कम सच डेट एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू C1, एच ऑफ x1 इक्वल टू C2, एच ऑफ x2 इक्वल टू C3। सिमिलरली जब हम यहाँ पे आएंगे एच एक्स एन इक्वल टू Cn, ओके सॉरी एक्स एन माइनस वन। तो अगर इतने कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन एच एक्स है, सो एच एक्स इज स्टेप फंक्शन। अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उससे तब क्लियर समझ में आएगा। तो स्टेप फंक्शन जो है ये क्या करता है कि अ फंक्शन एच, इसकी मैपिंग है अ क्लोज इंटरवल ए से बी से रियल नंबर में, इससे टू भी स्टेप फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन कब कहेंगे, जब फॉर अ पार्टीशन पी, कोई एक पार्टीशन पी है जो इनके बीच के सब इंटरवल है, तो वो क्या कहेगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा, एच एक्स जो फंक्शन है वो कांस्टेंट देगा फॉर ईच ओपन इंटरवल, यानी इसमें से जो भी हम ओपन इंटरवल बनाएंगे उसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो ये एच एक्स जो होगा वो क्या देगा, कांस्टेंट देगा। ये पहली कंडीशन होगी। सेकंड बोलते हैं कि जब हम ये जो सब इंटरवल की पॉइंट है इसको भी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो भी हमारे एच एक्स की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और जब कांस्टेंट आ जाएगी तो कांस्टेंट आ गई और डिफाइन भी हो, डिफाइन मतलब कि इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन हो, ये सब टर्म ना है
कोई एक कांस्टेंट है जैसे 1 2 3, कोई भी रियल नंबर लाइन पे जो भी नंबर है वो आ जाए, तो ये क्या होगा, जो हमारा ये एच एक्स फंक्शन होगा तब ये क्या हो जाएगा, स्टेप फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन फर्स्ट था, लेट एच पी फंक्शन whose mapping -1/2 13/2 close interval to a real number be of function defined as h of x is equal to latest integer function x, and for all x belong to -half to 13/2, then show that hx be step function। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट एच एक्स, इसकी मैपिंग है -half क्लोज इंटरवल -half to 13/2 टू आई आर मीन्स रियल नंबर, बी ए फंक्शन, ये डिफाइन है एच एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और एक्स जो बिलोंग करता है, हमें पता है एक्स ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, एक्स डोमेन से ही बिलोंग करेगा। तो हमें शो करना है क्या कि जो एच एक्स फंक्शन है वो क्या है, स्टेप फंक्शन है। तो हमने स्टेप फंक्शन की कंडीशन पहले पढ़ ली थी। पहले हमें क्या लिखा है, पार्टीशंस हमने लिखा था, फिर उसमें से ओपन सब इंटरवल को ब्रैकेटराइज किया था, फिर उसके बाद हमने उसमें से ओपन सब इंटरवल जो ब्रैकेट रखे थे उसमें से वैल्यू लेके और एच एक्स के वैल्यू में पुट किया था, तो जो कांस्टेंट आया था, फिर उसके बाद ईच एंड एवरी सब इंटरवल के लिए दिखाया था। देखते हैं सर उसे, जब उन दो कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टेप फंक्शन हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन P which is -half, और हमें पता है कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम -half से 13/2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जो यहाँ पे पार्टीशंस के रूप में वर्क करेगा, बट हमें वहाँ वही पॉइंट लेना है जो हमें पता है कि इंटीजर के आस ही पास जो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वो चेंज होती है। तो हम यहाँ पे बस इंटीजर लेंगे, -half 0 1 2 3 4 5 6 एंड 30/2 ऑफ, ये पार्टीशन किसका है, -half से 30/2 13/2 का पार्टीशन है। ओके, अब हमें क्या करना है, सब इंटरवल लेना है, देन ओपन सब इंटरवल, ओपन सब इंटरवल एसोसिएटेड विथ P। तो मैं यहाँ से कुछ ओपन सब इंटरवल बनानी है, कितने बनेंगे देखते हैं। पहला जो ओपन सब इंटरवल होगा -half 0 होगा, 0 से 1 होगा, एंड 1 से 2 होगा, एंड 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, सॉरी कहाँ, एंड लास्ट 6 से 13/2। तो ये हमारी क्या हो गया, ये ओपन सब इंटरवल हो गया। ओके, यहाँ पे हम 0 ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0 पर 0 ही होगा, वो ऐसे 0 ले भी सकते हैं, कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे कि दिखाएंगे कि जो सब इंटरवल के बीच की जो भी पॉइंट है, जब हम इसमें से कोई एक पॉइंट लेकर और पुट करते हैं एच एक्स मतलब इस फंक्शन में, तो वो कांस्टेंट आएगा। तो देख लेते हैं, एच एक्स इक्वल टू, इसमें जो x की वैल्यू है, फॉर ऑल x बिलोंग टू -half to 0। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जब एच एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू इसमें जो हम इस सब इंटरवल के बीच से पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा,
तो हमने पढ़ा है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, -1 0 1 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं और जो फर्स्ट इंटीजर आता है उस पॉइंट से पहले, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है या -12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ऐसे दे दिया है -12, ओके। तो हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, हम लेफ़्ट से राइट की ओर मूव करते हैं और इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले -12 पे पहुंचने से पहले हमें पहला इंटीजर क्या मिला, इंटीजर क्या है 1 मिला, -1। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता हाफ तो हम कैसे निकालते हैं, हम लेफ़्ट से राइट की ओर इंक्रीज करते हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे पहुँचने से पहले इस पॉइंट पे पहुँचने से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आया है, 1 आया है, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके। तो इस पॉइंट पे पहुँचने से पहले मेरा जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आया है, 1 आया है। तो हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सिमिलरली हम इन दोनों के बीच की सोचेंगे, ओके। तो सिमिलरली जब हम -12 और 0 जब हम इन दोनों के बीच की सोचेंगे तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, कोई इंटीजर है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन सब इंटरवल ले लिया है, तो इसीलिए मैंने बोला कि 0 नहीं लेंगे, ओके। वैसे यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारा पॉइंट ले, हम यहाँ पे 0 क्या करेंगे, हटा देंगे, ओके। क्योंकि हमें पता है कि -12 और ये 1 अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगता और यहाँ पर भी, तो जो हमारा इसके पहले भी इंटीजर इस पॉइंट्स पे पहुँच, इन दोनों के बीच का तो इंटीजर क्या है 1 है, तब हम 1 ले लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, देख सकते हैं ओपन ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे 0 क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसमें जो सब पार्टीशन जब हम लेते हैं तो थोड़ी बहुत जो फंक्शन गिवन रहती है उस पर ध्यान देकर फिर पार्टीशन चूज़ करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, वो हट गया, 0 हट गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -12। अब हम क्या देखेंगे, तो हम देखते हैं क्या, -12 और 1 के बीच में, यहाँ -12, यहाँ कहीं 0 आएगा, यहाँ कहीं 1 है। अब इन दोनों के बीच का ये है, तो अब अगर हम इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो जो हमारा फंक्शन की वैल्यू देगी वो क्या देगी, 0 आएगा, ओके। हमें पता है और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया, तो जस्ट इससे पहले इंटीजर कौन सा है, 0 है। और इधर के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि इसके और इन दोनों के इसके बीच का देखना है, तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, सॉरी। तो अगर हम लोग -12 से और 1 के बीच में, अगर -12 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट पुट करेंगे x की जगह, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। सिमिलरली h(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करेगा कहाँ, फॉर ऑल x बिलोंग टू सेकेंड सब इंटरवल लेते हैं 1 से 2। अब इसके लिए सोचते हैं, ये हमने मान लिया ये क्या है 1 और ये क्या है 2 है। अब देखते हैं, ये हमारा ओपन है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट लेते हैं, कहीं भी 1 और 2 को छोड़ के, तो हमें पता है कि उस पॉइंट पे लेफ़्ट से राइट जस्ट पहुंचने से पहले हमारा पहला इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ हम क्या लिख देंगे, 1। अब सिमिलरली हम सब इंटरवल के लिए h(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे h(x) ये सिमिलर हो फॉर ऑल x बिलोंग टू 2 to 3। अब यहाँ पे 2 से और 3 के बीच में अगर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। सिमिलरली अगर हमारा सब इंटरवल है 3 से 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। और ऑल x बिलोंग टू 4 to, सॉरी ये 5 है, 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देख रहे हैं कि हमारे सभी फंक्शन की वैल्यू के लिए जब हम इन दोनों के सब इंटरवल की वैल्यू में से कोई भी पॉइंट पुट कर रहे हैं, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। अब ये पहला कंडीशन है। उसके बाद हम ईच एंड एवरी सब इंटरवल पॉइंट के लिए देखेंगे कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है, और कांस्टेंट और साथ में डिफाइन भी हो। यहाँ पे x बिलोंग करेगा 5 से 6 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर ये x बिलोंग करेगा 6 से 13/2 के बीच में,
तो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो उससे पहले हमारा इंटीजर क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। ओके, हमें इंटीजर पे ध्यान देना है, ये नहीं देखना है कि उस पॉइंट के बीच में इंक्लूड है या नहीं। ओके, यहाँ पे सब HX है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड मीन्स अब यहाँ पे फिर हम निकालते हैं क्या, h ऑफ -12, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब हम यहाँ पे -12 पुट करेंगे तब क्या होगा, फिर अगर h ऑफ 1 पुट करते हैं तब क्या आएगा, सॉरी ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 पुट करेंगे, h ऑफ 2, सिमिलरली यहाँ पे h ऑफ 3, सिमिलरली h4 निकालेंगे। सबके लिए देखेंगे, सबके लिए कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, h5, h6, यहाँ क्या है 13/2 है। अब हम कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमने क्या क्या, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा -12 आएगा, यानी लेफ्ट से राइट पे -12 पे पहुँचने से पहले जस्ट हमारा इंटीजर पहले कौन आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे h ऑफ 1 के लिए, तो सिमिलरली हमें पता है कि -12 के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इंटीजर पे इंटीजर की ही वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये 2 था, सॉरी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये 2 है, तो इंटीजर पे इंटीजर की वैल्यू रहती है, यहाँ पे भी 3 रहेगी, यहाँ पे 4 रहेगी, यहाँ पे 5, 6। अब यहाँ देखते हैं 13/2 पे, मैंने मान लिया एक नंबर लाइन है, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और 13/2 6 और 7 के बीच में लाई करेंगे, मान लिया हमने यहाँ पर 13/2 लाई कर रहे हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो 13/2 पे पहुँचने से पहले जस्ट उससे पहले कौन सा इंटीजर पड़ा है, 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला कंडीशन था, जो हमने स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था कि कब हम उसको कहेंगे, एक पार्टीशन हमने लिया था, उसमें से एक एक सब इंटरवल लिया था, और ईच एंड एवरी सब इंटरवल पे दिखाया था कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया, फिर हम दिखाते हैं कि ये सब इंटरवल के बीच की पॉइंट की जो है वो कांस्टेंट देती है फंक्शन, और फिर जब देखते हैं कि ईच एंड एवरी सब इंटरवल पर भी उसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट होती है, और क्या होती है, डिफाइन होती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी हुई और डिफाइन भी हुई, सो HX इज स्टेप फंक्शन। ओके, यहाँ प्रूफ हो गया कि HX क्या है, स्टेप फंक्शन है। हमने स्टेप फंक्शन पढ़ लिया, और कोई फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे कि वो स्टेप फंक्शन है कि नहीं है, ये भी हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं, हमने देखा एक चैप्टर का नाम क्या है, रीमांस थियरी ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम स्टेप फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे, तो उसका एक प्रूफ पढ़ते हैं, सॉरी इंटीग्रल ऑफ स्टेप फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ स्टेप फंक्शन। ओके, ये सेकंड टॉपिक है। तो हमने क्या मान लेते हैं, लेट h उसमें मीन ए बी क्लोज इंटरवल टू IR बी ऑफ स्टेप फंक्शन, क्योंकि हमें स्टेप फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, तो जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्टेप फंक्शन पहले से दिया हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं फॉर अ पार्टीशन, और हमने यहाँ पे एक जनरल वे में एक फार्मूला डिराइव करेंगे, या ऐसे पढ़ेंगे, जो क्या होगा कि कोई भी एक स्टेप फंक्शन दिया होगा और उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वही हम लेते हैं। तो जो हमारा फंक्शन गिवन होगा वो क्या होगा, स्टेप फंक्शन गिवन होगा। उसके बाद हम एक पार्टीशन चूज करेंगे, जो हमारा पार्टीशन क्या होगा, a विच इज इक्वल टू x0, x1, x2, x3 डॉट 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 xk -1, xk डॉट 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 xn -1, xn
और ये क्या हो गया, बी की इक्वल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पार्टीशंस हो गया। पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी, ये हमारा पार्टीशन हो गया ए बी का। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या देगा, कांस्टेंट देगा एच एक्स इक्वल टू, कैसे हम लोग निकालेंगे, ये एक जनरल वे में प्रूफड है। वो फार्मूला जो हमारा हम लोग का आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स ए से बी, इसी को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ये किसी इक्वल होगा समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n और सी के एक्स के माइनस 1 कॉमा एक्स के, जो हमारा ये इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप फंक्शन होगा इसके इक्वल आएगा, तो इसको हम डिराइव कर रहे हैं। और अगर डेरिवेशन पूछे तो हम डेरिवेशन करेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन में डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। और हमें पता है उस फार्मूला को यूज़ करने से पहले हमें पहले इन सबकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी होगी। ओके, ये क्या होता है हमारा ओपन सब इंटरवल होता है। ये क्या होता है, ओपन सब इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, एच एक्स, यानी हर एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए एक कांस्टेंट निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक वो लेट करेंगे, पहले ओपन सब इंटरवल, ओपन सब इंटरवल एसोसिएटेड विथ पी, ये हम कंसीडर करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक्स नॉट कम एक्स वन ऐसी डॉट 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 एक्स एन माइनस वन, एक्स एन थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस में कई बार से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का ओपन सब इंटरवल हो गया। अब हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट निकालेंगे एक एक सब इंटरवल पे। जैसे हमने स्टेप फंक्शन प्रूव करने के लिए देखते थे कि हर एक ओपन सब इंटरवल में फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो हम सीखे यानी कैथ कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स के माइनस वन एंड एक्स के, और जो के है वो क्या है 1 2 3 डॉट डॉट। एक्चुअली ये वाली के और ये के में डिफरेंस है। ये कैथ ओपन सब इंटरवल शो कर रहा है, ये क्या है हम लोग का कैथ ओपन सब इंटरवल, ओपन सब इंटरवल। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं हमारा फर्स्ट सब इंटरवल हो जाएगा। ओके, अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकाल देते हैं। अब कहता है द इंटीग्रल ऑफ एच एक्स, द इंटीग्रल ऑफ एच एक्स टी फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड एज, कैसे हम लोग, हमें पता है कि इंटीग्रेशन कैसे डिनोट करते हैं, ए से बी और फंक्शन क्या है एच एक्स डी एक्स, ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, अब ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफाइन कैसे होता है इसे पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ए से बी एच एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो इक्वल होगा जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वैल्यू आई है उसको इन दोनों के इंटरवल के लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि जब इंटरवल की लेंथ निकालते हैं, अगर x1 दे दिया और x2 दे दिया, तो हमने पूछा कि इस इंटरवल का लेंथ क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं फाइनल में इनिशियल को घटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, इंटरवल का लेंथ हो गया जो भी आएगा। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कहता क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो किसकी इक्वल होगा, तो कांस्टेंट होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन विद द इंटरवल लेंथ, ओपन इंटरवल का जो लेंथ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग का होगा। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। पहले हम यहाँ मान लेते हैं क्या, देयर एग्जिस्ट C1 C2 डॉट 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 Cn, ये हमने लेट कर दिया। और ये जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे h ऑफ x नॉट के लिए C1 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग टू, एक्चुअली ये लिखना भी जरूरी नहीं है, जैसे एक्चुअली मैं बता ही दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ से ये लिखने से पहले द इंटीग्रल ऑफ एच एक्स, उससे पहले हम एक चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखते क्या है कि देयर एग्जिस्ट C1 C2 डॉट 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 Cn, ये है क्या, ये जो है हमारा
एक्स की वैल्यू C1 है कब, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू फर्स्ट सब इंटरवल से बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ गया, इस वाले सब इंटरवल से। ठीक है, हो गया x0 x1। ओके, अगेन C2 क्या है, एच एक्स की वैल्यू वही है जब यहाँ पे हम x की वैल्यू कहाँ से पुट किए हैं, फॉर ऑल एक्स सेकेंड सब इंटरवल से। सेकेंड सब इंटरवल क्या है, x2। सिमिलरली हम ऐसे करेंगे, एच एक्स यहाँ पे क्या आएगा Cn, और फॉर ऑल एक्स Cn के लिए कहाँ से बिलोंग करेगा, xn-1 से xn। ओके, ये हमारा सब इंटरवल है। तो ये C1 C2 C3 क्या है, हमने लेट कर लिया। तो अब कहता है कि जो इंटीग्रल ऑफ स्टेप फंक्शन है वो क्या है, कि C1 मल्टीप्लीकेशन विथ स्टेप इंटरवल लेंथ। C1 और इंटरवल का लेंथ हमें पता है, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं x1 माइनस x0 प्लस, फिर अगेन हम क्या करेंगे C2 हो गया, और इसका इंटरवल लेंथ क्या हो गया, x2 माइनस x1। सिमिलरली ऐसे ऐड करते जाएंगे, फिर लास्ट में क्या गया Cn xn माइनस xn-1। यही क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको जो है समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो समेशन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन k इक्वल टू 1 टू n सी के, यानी kth कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स के माइनस 1 1। ये क्या किसकी इक्वल है, एच एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा जो फॉर्मूला था ये डिराइव हो चुका है, ये आ चुका है। तो जो हमारा फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया है कि स्टेप फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो किसकी इक्वल है, समेशन ऑफ सी के एक्स के माइनस 1, सॉरी यहाँ पे एक्स के माइनस वन ये होगा, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ इन टू बी एच एक्स डी एक्स। किसी भी स्टेप फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल होगा समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू एन सी के, ये कांस्टेंट हुआ कॉरिस्पॉन्डिंग, ये जो होता है ये क्या होता है, इंटरवल का लेंथ होता है, सॉरी माइनस एक्स के माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप फंक्शन पे, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप फंक्शन पे। तो पहले क्या मान लेते हैं, -1 to 2 एच एक्स डी एक्स, इसे हमें इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। वेयर एच एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 2। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें बस पहले हमें क्या निकालना है, हमने जब इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो उस इंटीग्रेशन, जब इस स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो उससे पहले हमें क्या निकालना है, एक पार्टीशंस लिखेंगे, पार्टीशंस का सब इंटरवल ओपन सब इंटरवल लेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालेंगे, और फिर उसके बाद कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे उसके ओपन इंटरवल के लेंथ से। तो पहले हम यहाँ पे पार्टीशन देखते हैं कि इसका पार्टीशंस होगा क्या। हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है जो, वो इंटीजर के आसपास ही क्या करती है, चेंज करती है। तो फर्स्ट हम क्या लेते हैं, पहले पार्टीशन चूज करते हैं, लिखते हैं द पॉइंट एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 2 ऑन विच फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है, मतलब इस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू इज इंटीजर। पहले वो चूज कर लेते हैं पॉइंट। तो हमें पता है इन दोनों के बीच के पॉइंट में क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, -1 होगा, 0 पर भी होगा, फिर 1 पर भी होगा, क्योंकि हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर हम √2 ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीजर आ जाएगी। फिर √3 और 2, हमें क्या से -1 से 2 के बीच का लेना था, सो हो गया। अब यही हमारा क्या हो गया, पार्टीशंस। तो हम क्या लिखेंगे, सो वी टेक पार्टीशंस
तो यहाँ पे हम क्या चूज़ करेंगे, पार्टीशन चूज़ करेंगे। तो पार्टीशन हमारा क्या हो जाएगा, पी कॉमा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट -1 0 1 √2 √3 एंड 2 ऑफ -1 to 2। ओके, अब क्या करेंगे, हम ओपन सम इंटरवल बनाएंगे। तो ये पार्टीशन हो गया, तो ओपन सम इंटरवल हमारा क्या होगा, वाला क्या होगा, -1 से 0, दूसरा 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, ये क्या होगा, √3 से 2। और इसके करस्पॉन्डिंग हम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो क्या कहते हैं, hx = x² है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो कहाँ से कहाँ रहेगा, फर्स्ट इंटरवल से, x बिलोंग फॉर ऑल x बिलोंग टू -1 से 0। ओके, तो अब देखते हैं x बिलोंग कर रहा है -1, 0 से, इसका मतलब ये हुआ x 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, हमें x² निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो -1 का क्या हो जाता है, ये पलट जाता है। ओके, तो ऐसे हो जाएगा x² <1 और > 0, तो ये हो जाएगा। अब हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी x² की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो सबसे पहला इंटीजर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग करेगी, 0 से 1 में। तो सिमिलरली ऐसे लिख लेते हैं, जो x है 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। फिर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि हमें पता है 0 का स्क्वायर वो होता है 0 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, 0 है। फिर थर्ड वाले में, थर्ड अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने फर्स्ट इंटरवल से पुट किया है, यहाँ पे x हमने सेकेंड इंटरवल से। अब यहाँ से हम कहाँ से पुट करेंगे, थर्ड इंटरवल से। वो क्या है, 1 से √2। तो हम देखते हैं कि हमारा जो x की वैल्यू है ऐसे लाई करेगी, और हम इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाता है, 1 < x² < 2। अब देखियो, हम जब 1 और 2 के बीच में, जब 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली देखते हैं फोर्थ के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू √2 से √3। तो इससे क्या मिला कि √2 से बड़ा और √3 से छोटा। फिर हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, x²। तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। ओके, ये पता है, ये मैंने प्रीवियस में बताया था कैसे कि 2 और 3 के बीच में, यहाँ देख लेते हैं, 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमें पता है कि जो कोई भी पॉइंट लेंगे वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो मैंने क्या बोला, मान लिया मेरा पॉइंट यहाँ पे कोई है, तो अब हमने इस पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि जब लेफ्ट से राइट की ओर इंक्रीज करेंगे, और इस पॉइंट पे पहुँच गया मैंने, लेकिन फिर देखेंगे कि इस पॉइंट पे पहुँचने से पहले कौन सा पहले इंटीजर आया था। और हमने पढ़ा कि इंटीजर क्या होता है, द निगेटिव एंड पॉजिटिव इन नेचुरल नंबर विथ 0 इज नोन एज इंटीजर। तो हमें क्या पता है कि 2 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इस पॉइंट पे पहुंचने से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर हमने क्रॉस किया था, 2 को, तो 2 हो गया। ओके, अब हम लास्ट लेते हैं ये x जो बिलोंग करेगा कहाँ से, √3 से 2 के बीच में। फिर ये क्या हो गया, √3 से हमारा x बड़ा है और 2 से छोटा है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3x² 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या मिल के आ जाएगा, 3। तो ये सब क्या आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कॉन्स्टेंट जो हम लोग कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं C1 C2 C3 वो आ गए। अब हम अगर हमें इसे स्टेप फंक्शन में दिखाना होता, यहाँ पे तो गिवन है कि ये स्टेप फंक्शन है, अगर नहीं होता तो हमने देखा था कि स्टेप फंक्शन में भी हमने दिखाया था कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो सभी ओपन सब इंटरवल के लिए क्या थी, कांस्टेंट थी। अब फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट आ गई और डिफाइन हो गई, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्टेप फंक्शन होगा। तो देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, मीन्स h(-1) निकालते हैं। h(-1) तो इसमें -1 का स्क्वायर कर लेंगे,
तो 1 हो जाएगा, और 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन क्या आ जाएगा 1। अब हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया H0, H0 पर 0 होगा, H1 पे 1 होगा, H√2 पे 2 होगा, क्योंकि x की जगह जब हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ये है ना HX इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर, तो √2 पे यहाँ पे पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली H(√3) इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब बचा हमारे पास 2, H(2) निकालेंगे, H(2) करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो ये निकल गया। अब हमने पढ़ा था कि क्या हमने निकाला था कि सभी क्लोज इंटरवल के लिए भी क्या फंक्शन की वैल्यू क्या है, सॉरी ओपन इंटरवल के बीच की जब भी हम पॉइंट पुट करें तो क्या है हमारा कांस्टेंट है। देखिए ये 0 1 1 0 0 1 2 3 ये क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सभी फंक्शन के लिए वैल्यू क्या है कांस्टेंट आएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो HX क्या है स्टेप फंक्शन है। कभी कभी दे दिया रहेगा, हमें बस इंटीग्रेशन निकालनी, वो इंटीग्रेशन उसका निकालना रहेगा। अब यहाँ पे अगर दिया नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे कि वो क्या है स्टेप फंक्शन है, हमें स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। अब हमें पता है क्या करते हैं, अब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो हम लोग का इंटीग्रेशन जो था -1 से 2 था और HX dx ये फंक्शन गिवन था। हमने पढ़ा क्या था कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके जो हम लोग का वो आया था इंटीग्रेशन ए से बी तक करना था HX dx का, तो यही हमारा फॉर्मूला निकलता था समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से n CK और XK माइनस XK माइनस 1, तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं पहले क्या है 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके लेंथ से, इसका लेंथ क्या है तो हमें पता है सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं 0 माइनस यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये हो गया प्लस। फिर सेकेंड हमारा कांस्टेंट क्या है 0 और इसके इंटरवल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0। फिर थर्ड कांस्टेंट क्या है 1 है 1 हो गया, इसका जो लेंथ है वो क्या है 1 और √2 माइनस 1 इसको हटा देते हैं, फॉर्मूला भी पता नहीं। अब बात करते हैं फिर फोर्थ कांस्टेंट क्या है 2 और इसका जो ये है इंटरवल लेंथ वो क्या है √3 माइनस √2, फिर प्लस। अभी लिखते हैं 3, इसका इंटरवल लेंथ क्या है 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ये 0 है ये 0 है तो हमें 2 0 मिल गया, पता है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं √2, 1 से होगा तो फिर -1, फिर इसमें करते हैं +2√3 सॉरी -2√2, फिर इसमें 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6 +6 और माइनस क्या आ गया 3√3। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं, ये +√2 ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया -√2 एक खड़ी है, फिर यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे -3√3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -√3। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है तो 6 में से 1 जाए 5, तो जो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई वो इतनी आ गई। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं ये जो हमारी इंटीग्रेशन वैल्यू -1 से 2 के बीच में थी HX dx, इसकी वैल्यू क्या है 5 माइनस √2 माइनस √3, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।